class 6th students. Today I will teach you the remaining part of the chapter 12. In previous video, I taught you about making wheel. And today I will teach another topics. First topic, making pottery. Humans started feeling the need to store grains, liquids and cook food. अर्ली ह्यूमंस को अपना खाना रखने के लिए उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी और स्पेशली लिक्विड्स रखने की. लिक्विड्स मतलब तरल पदार्थ, पानी. अगर उनको प्यास लगती तो भी उन्हें नदी किनारे तक जाना पड़ता हमेशा. तो वो पानी को कैसे स्टोर करेंगे? उसके लिए उन्हें बर्तनों की ज़रूरत हुई. इन कंटेनर्स दैट नीडेड टू बी केपेबल ऑफ withstanding climatic changes as well. Humans learned to make clay pottery, which was shaped by hand. हाथ से वो मिट्टी के बर्तन बनाने लगे. ये उन्होंने अपने आप ही सीखा, लेकिन वो टूट जाते थे. सूरज की रोशनी में सुखाते थे, लेकिन जैसे ही पानी वगैरह इकट्ठा करते थे तो वो टूट जाते थे. उसके बाद उन्होंने बेक करना सीखा, आग में पकाना सीखा. Baked in a fire. The potter's wheel enabled them to make pots. और जब wheels का इन्वेंशन हो चुका था और potter's wheel उन्हें उसका यूज समझ में आ गया और वो उसका यूज करने लगे और धीरे धीरे वो बेटर पॉटरीज बनाने लगे और डेकोरेट भी करने लगे. उनको एविडेंसेस, हमें सबूत क्या मिले? Archaeologists have found many evidences of existence of early farmers. Pit houses. In Burzahum, in present-day Kashmir, people built pit houses, which were dug into the ground, with steps leading into them. These pits were usually narrow at the top and wide at the base. Ash, charcoal and piece of potteries have been found in these pits. Some of the pits have had ovens made of stone or clay. These ovens may have been used to cook food. Such pits may have provided shelters in cold weathers. अब ये pit houses क्या है? Pit houses बुर्ज़ाहोम नाम की जगह पर पाया गया. बुर्ज़ाहोम कहाँ है? कश्मीर में. कश्मीर का वेदर कैसा होता है? बहुत ठंडा. पिट हाउसेस हमारे अर्ली ह्यूमंस कैसे बनाते थे? गड्ढे करके. बड़ा सा गड्ढा करते थे, ऊपर पतला होता था और नीचे जाके वो गड्ढा बहुत चौड़ा हो जाता था. वो सीढ़ियों से नीचे उतरते थे और वहीं रहते थे. वो गर्म होता था और उस पिट हाउस में, उसको पिट हाउस कहते थे. और उस पिट हाउस में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को चूल्हे मिले, राख मिले, बर्तनों के टुकड़े मिले. इससे ये क्लियर हुआ कि हमारे जो अर्ली ह्यूमंस थे वो बड़ा सा गड्ढा करके रूम टाइप का बनाकर ऊपर से सीढ़ी से नीचे उतरते थे और उसके अंदर ठंड के दिनों में रहते थे, ठंड से बचने के लिए. Pottery, handmade as well as wheel-made pots of different shape and sizes have been discovered from many sites. Some of them were decorated. The pots could have been used as cooking vessels and to store grains. Clear? Tools. Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools. Tools तो Paleolithic age से ही हमारे early humans बनाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसका शेप वगैरह डिफरेंट होने लगा. These include tools such as hand axes, मतलब कुल्हाड़ी, स्क्रैपर्स, बोरर्स में गड्ढा खोदने के लिए भाला टाइप की चीज़, क्लीवर्स एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें उन्हें बनने लगी बनाते, लेकिन स्टोन से ही बनाते थे. दैट वेयर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग, और बहुत फाइन होने लगा. न्यूलिथिक एज आ गया ना, तो हमारे जो अर्ली ह्यूमंस थे वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे एडवांस होने लगे, अच्छी चीज़ें बनाना सीखने लगे.
Mortars and pestles are used for grinding grains even today. मसाला पीसने के सिल बट्टे भी मिलने लगे. At the same time, tools of the Paleolithic types continued to be made and used. और finished tools के साथ साथ Paleolithic टाइम के tools भी वो यूज करते थे. Burials, ये एक न्यू वर्ड है आपके लिए, ध्यान से सुनेंगे. Burials क्या थे? Remains of both human and animal burials have been found. In Burzahom, bones of dogs, cattle, goats, sheep, deer, and many other animals have been found besides human remains. These animals were probably buried with dead humans to serve as food in the next world. Burials होते थे कब्र, जहाँ ह्यूमंस जब मर जाते थे उनके साथी उनको वो गाड़ देते थे. लेकिन हमारे बुर्ज़ाहोम एरिया में बहुत ज़्यादा उस इंसान के कब्र के साथ स्केलेटन के साथ जानवरों के स्केलेटन भी मिले हैं. तो ये जो प्रूफ्स मिले हैं तो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो सोचने लगे कि शायद हमारे अर्ली ह्यूमंस ये सोचते थे कि यहाँ पर हम उनके खाने की व्यवस्था कर दें. जैसे अगर उनके कोई साथी की डेथ हो जाती थी तो वो उसके साथ एक गोट, शीप, डियर इनको भी गाड़ देते थे कि वो जब उन्हें भूख लगेगी तो वो उन्हें खा सके. नेक्स्ट वर्ल्ड में जाकर पेंटिंग्स. पीपल पेंट cave walls, rock shelters and slabs of stones. A stone slab with a hunting scenes carved on it, found at Burzahom, became very famous. It shows two hunters hunting a deer. ये बुर्ज़ाहोम की पेंटिंग है जो कि बहुत फेमस है. हमारे जो अर्ली ह्यूमंस थे वह शिकार करने की पेंटिंग बनाते थे और इससे उनका जीवन कैसा था ये समझ में आता है. आज भी वो पेंटिंग्स हमें मिलते हैं. 10,000 20,000 years पहले की बातें भी हमें इनके प्रूफ्स मिलते हैं. Some caves have been closed for preservation purpose because of the carbon dioxide emission of visitors can damage the paintings. कुछ केव्स को बंद भी करना पड़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और विजिटर्स के छेड़छाड़ से उनके पेंटिंग्स धीरे धीरे खराब हो रहे थे. डेली लाइफ कैसी थी अर्ली ह्यूमंस की? अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स लेड बाय अ लीडर. जनरली द एल्डेस्ट or the strongest member of the group became a leader. Each person of the group was assigned a specific duty. Some looked after animals, other cultivated field and still other made tools and pots. वो छोटे ग्रुप्स में रहते थे अर्ली ह्यूमंस और उस ग्रुप का एक लीडर भी होता था. वो लीडर या तो उम्र में बड़ा होता था या फिर स्ट्रांग होता था और उनके काम भी बटे हुए थे. कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग जानवर पालते थे और कुछ लोग टूल्स बनाते थे. Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. हमारे आर्कियोलॉजिस्ट मतलब हिस्टोरियंस जो हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया, मिला उनको कि खाना बनाने के जो निशान हैं वह हट के बाहर भी है और अंदर भी है. इसका मतलब ये हुआ कि उनको जैसी सुविधा होती थी, वेदर जैसा होता था वैसा वो खाना बना लेते थे. Once human began producing things in surplus, they started exchanging these with other groups for mutual benefits. जब वो ज़्यादा उत्पादन करने लगे या ज़्यादा चीज़ें उगाने लगे, अब वो साल भर में भी अगर खा के ख़त्म नहीं कर पाते थे तो क्या करते थे, वो दूसरे ग्रुप को एक्सचेंज करते थे. वो भी कुछ देते थे, ये भी कुछ देते थे. अब धीरे धीरे ये एक ट्रेड में बदलने लगा. मस्ट हैव टेकन प्लेस थ्रू अ बार्टर सिस्टम.
बार्टर सिस्टम मीन्स चीज़ों के बदले चीज़ें देना। हमारे यहाँ व्यापार जब तक रुपए पैसे की बातें नहीं आई थी, किंग्स लोग भी, जब राजा भी हुए तो भी बार्टर सिस्टम ही चलता था। चैल्कोलिथिक एज, द चैल्कोलिथिक एज मीन्स कि जब कॉपर की खोज हुई, तांबा, कॉपर की खोज जब हुई और टूल्स और वेपन्स कॉपर से बनने लगे। 4000 to 2000 BCE, आज से 4000 या 6000 ईयर्स पहले की बात, कि कॉपर से वो टूल्स और वेपन्स बनाने लगे। उस एज को चैल्कोलिथिक एज कहते हैं। कस्टम, प्रैक्टिस एंड रिलीजन, धर्म क्या थे? ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एंड चैल्कोलिथिक एज, मैन बिगेन टू फियर द एनॉर्मस पावर ऑफ नेचुरल फेनोमेना। क्या हुआ कि वो नेचुरल तूफान से, बारिश से डरने लगे और वो उन्हीं को भगवान समझने लगे। सच एज थंडर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग, इनसे वो डरते थे और इन्हीं को वो भगवान के रूप में पूजने लगे। Thus he began to worship forces of nature like the sun, rain, fire and thunder. This probably was the beginning of religion. शायद यही धर्म की शुरुआत थी। Chapter is complete.